इंडिया अपनी एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, आज इंडिया की इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो अब पाकिस्तानी पब्लिक क्या इस हवाले से राय रखती है? क्या इस चीज में भी हमें कंपटीशन करने की जरूरत है या कम से कम कंपटीशन करने की कोशिश करनी चाहिए या नहीं? पाकिस्तानी पब्लिक, पाकिस्तानी बिजनेसमैन इस हवाले से क्या राय रखते हैं, जानेंगे इस वीडियो में। जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद आरिफ। क्या करते हैं? मैं जॉब करते हैं। ये बताएं, जितनी इस टाइम महंगाई हो चुकी है पाकिस्तान में, जो सिचुएशन है, क्या आपकी सैलरी से गुजारा हो जाता है? बिल्कुल भी नहीं, गुजारा नहीं होता। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि हमारे पास पैसे नहीं है इलेक्शन करवाने के लिए। दूसरी साइड पे अगर बात करें, दुनिया बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। हमारे नेबर कंट्री इंडिया ने इस साल 750 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। 2030 तक उनका टारगेट है 2 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट करने का, और हम यहाँ पे कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि पैसे ही नहीं है इलेक्शन करवाने की। बात यह है जी कि पैसे हो या ना हो, इन दोनों की लड़ाई में मुल्क का और अवाम का बेड़ा गर्क हो गया जो सफेद पोश है। बात यह है कि यहाँ पे बंदों की रोटी पूरी नहीं हो रही, हमें इलेक्शन से क्या है। इन दोनों की लड़ाई में जो है हम अवाम फंस रही है। ठीक है, यहाँ पे रोटी लोगों की पूरी नहीं हो रही, आटा नहीं मिल रहा है यहाँ पे, तो लोगों की रोटी कैसे पूरी होगी? रोटी कैसे पूरी होगी? लेकिन वजह क्या है? मेरा सवाल ये है, आप मेरा सवाल शायद समझे नहीं है कि दुनिया तेजी से ग्रो कर रही है, दुनिया अपनी एक्सपोर्ट को बढ़ा रही है, दुनिया अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर रही है, ट्रेड बेहतर कर रही है। इंडिया जिसका हम अपना ये कहते हैं कि हमारा उससे मुकाबला है, वो इतनी एक्सपोर्ट कर रहा है, ये चीजें कर रहा है, और हम अभी यहाँ पे इधर फंसे हैं। क्यों फंसे हैं? सवाल ये है, क्यों फंसे हैं और वो कैसे ग्रो कर रहा है? बात ये है ना कि इन दोनों की लड़ाई हो रही है आपस में। ठीक है ना, जब दो की लड़ाई आपस में होगी तो तीसरा बंदा तो फायदा उठाएगा ना। ठीक है, उसमें आप दुकान है, दुकान पे दो लड़ेंगे आपस में, तो उसको फिर आगे दुकान बढ़ेगी। मैं वही बता रहा हूँ ना आपको, वो मुल्क कैसे ग्रो करेगा? वो तो आपस में लड़ रहे हैं, तो उसको प्रॉफिट भी तो नहीं जाएगा, वो तो लॉस ही जाएगा। ठीक हो गया, ऐसे ही है बात एक्सपोर्ट कैसे आएगी? एक्सपोर्ट कैसे आएगी? एक चीज 10 रुपए की है, इंडिया हर चीज अपने घर में बनाता है। यही चीज है। बाहर की कंपनी को कहता है जी कि पहले हमारे नाम से बनेगी चीज, जो भी बनेगी। यहाँ पे हम हर चीज को बाहर एक्सपोर्ट यानी कि जो मंगाते हैं, इम्पोर्ट करते हैं। और बाहर से नहीं, चाइना के, चाइना से करते हैं हम। यहाँ कोई अपनी चीज बना तो सकते नहीं है। ये बड़ा पॉइंट है जी, ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि कोई भी अगर कंट्री है डेवलपमेंट की तरफ तभी जाती है जब वो अपने वहाँ पे चीजें बनाती है, खुद अपने मैन्युफैक्चरिंग करती है। हम कुछ नहीं बना सकते, हम छोटी चीज भी के लिए बाहर मंगाना पड़ता है। अगर इंडिया, जैसे आपने बोला कि कोई कंपनी आती है तो वो कहते हैं कि भाई यहाँ पे बनाओ, हम क्यों नहीं कह देते? वो मतलब अगर उनकी बात मान सकते हैं, हम भी दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी है, 5वीं बड़ी दुनिया की, तो हम क्यों नहीं अपनी बात मनवा सकते? शुरू से ही हमने ये काम नहीं किया ना। अब बात ये है कि इंडिया शुरू से ही जो है ना, 30-40 साल पहले से ही वो ये मारुति इंडिया की बहुत बड़ी गाड़ी की सुजुकी है। उन्होंने कहा कि ये जो भी बनेगा ना, फर्स्ट टाइम हमारा बनेगा और सारी उम्र हमारा ही बनेगा। तो आपने मारुति सुजुकी की बात की है, उस तरह के और भी ब्रांड हैं इंडिया में, टाटा है, बजाज है, ये है, जो भी है उन्होंने। हमारे यहाँ पे भी सुजुकी आई, काम कर रही थी, वो तो टोयोटा अपनी यहाँ बंद करके भाग रहे हैं सारे, क्योंकि साइड पे जा रहा है। मैं कहता हूँ कि कैसे माशी हालात सही नहीं है ना यहाँ पे। मैं वही तो आपसे कर रहा हूँ ना। फिर आप कह रहे हैं कि टॉपिक गरीब को रोटी पूरी नहीं हो रही है, बेरोजगारी हो गई है। अब वो कह रहे हैं जी कि हम निकाल रहे हैं, हमारे यहाँ पे खपत पूरी नहीं हो रही है। अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। जो हाई क्लास का है वो हाई क्लास का होता जा रहा है। कहीं ऐसा टाइम तो नहीं आने वाला, अल्लाह ना करे, कि चाइना के ऊपर ही हम सिर्फ इन्हिसार करके बैठ जाएंगे। चाइना हमें कोई चीज देगा तो हम पहनेंगे, चाइना कोई चीज देगा, मतलब चाहे पैसों की देगा, लेकिन चाइना की गाड़ी होगी, चाइना की बाइक, चाइना का चश्मा, चाइना का माइक, ये चीज, ये टाइम तो नहीं। वो तो हर चीज है। आप चाइना की पहन रहे थे, आपने जर्सी भी चाइना की पहनी हुई होगी, मैंने जो है जूती भी चाइना की पहनी हुई होगी, और क्या आप चाइना से वो करेंगे? क्यों नहीं बना लेते? बस बात वही आगे ना। देखें, बना ये जो यूथ खड़ी है, ये जो नौजवान नस्ल खड़ी है, हमने इनके मुस्तकबिल का सोचना है, हमारे मुस्तकबिल का सोचना है। क्या किया जाए कि हम आने वाले टाइम में, अभी अगर ये सवाल कर रहे हैं कि हम कहाँ पे गलती है, उस गलती को पकड़ें और आने वाले साल, 2 साल, 5 साल में उस गलती का हम कुछ भी नहीं कर सकते। क्या गलती है, पहले ये बताएं। गलती ये जी, नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मेहरबानी बताएंगे। गलती है क्या? गलती ये है कि हमने जो अपने हुक्मरान चूज किए हैं ना, वो हम गलत करते रहे हैं सारी जिंदगी। अपने जो है ना कॉम्प्रोमाइज करके, अपनी मजबूरियां बेच के हम लोग जो है ना, हाँ, प्लेट पे हम वोटिंग करके ना तो अपना इतमाद खो बैठे हैं। अब जब हमने चूंकि अपना इतमाद खो दिया है, वो कोई भी हम पे सरपरस्ती कर सकता है, क्योंकि हमारे में खुद जो पावर थी ना, वो हमारी खत्म हो गई। सबसे पहली बात ये आप इसको ठीक भी तो करना है ना। मैंने और आपने भाई इसको कैसे हम यहाँ पे वीडियो बनाते हैं, प्रोग्राम करेंगे, चले जाएंगे, बात खत्म। भाई ये तो ऐसे ही चलता है। भाई आप कैसे कर सकते हैं? अगर कोई भी सच बोलेगा ना, सब तो पहले तो उन्हें गोली बजेगी। गल समझते पे हो? इत्थे हर बंदा ते दड़िया पे है।
डरा हुआ है हर हाँ जी हाँ जी हाँ जी, आपका प्राइम मिनिस्टर देख लें, इमरान खान, ठीक है, एक्स प्राइम मिनिस्टर जो रह चुके हैं, उनके साथ क्या हो रहा है? कोई भी हुक्मरान आता है क्या होता है? सबसे पहले मियां शहबाज शरीफ साहब थे, कितने केसेस उन पे बने हुए थे, वो कहाँ गए? यहाँ पे जो आता है अपने पीठ पे हाथ फेंकेगा, फेरेगा और चला जाएगा। गरीब आदमी जो है वो रोटी कमाने के चक्कर में महंगाई के नीचे इतना दब जाएगा कि आटा खरीदने के भी उसके पास पैसे नहीं होंगे। ये ऐसे ही चलता जाएगा। अभी भाईजान दुनिया हमारे पे इस टाइम हंस रही है, ये बात किसी को शायद बुरी लगती हाँ हो, जी, लेकिन आप इंटरनेशनल मीडिया एक दफा चेक करो, इंटरनेशनल लेवल पे जो प्रोग्राम्स होते हैं मीडिया पे, वो पाकिस्तान को किस लफ्ज से बुलाते हैं, आप चेक करेंगे तो आपको आइडिया होगा। वैसे ही सर सबको पता है, कौन नहीं जानता। कहते हैं कि ये पैसे मांगते हैं, ये जो सही हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 हाँ जी हाँ जी, हम तो छोटे लेवल के मांगते हैं, ये समझ लें, ये जो फकीर फिर रहे हैं यहाँ पे तो हाई लेवल के मांगते हैं। बात समझ रहे हैं? जिस कंट्री का हुक्मरान मांगने वाला खुद मांगता होगा तो उसकी वो कंट्री क्या होगी, पहले मुझे ये बताएं। लेकिन हम तो कोशिश करेंगे बेहतरी की। ये बताएं जिससे हमें मुकाबले का कहा जाता है, जी इससे हमारा मुकाबला है इंडिया से, ये चीज, वो इस साल उसने 750 बिलियन की एक्सपोर्ट की है। इंडिया तरक्की कर रहा है जनाब, आपका उसका 1 रुपया आपके मेरा ख्याल 2.5-3 रुपए बनते हैं, 3.5-3 रुपए हैं, वो तरक्की कर गए। कैसे कर गया तरक्की उसकी? तो हम तो कहते थे वहाँ वॉशरूम नहीं है, हम तो कहते थे वहाँ गुर्बत लोग झोंपड़पट्टी हैं, आज वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी है। और हमें अब जब कभी ये बताया जाता था कि इंडिया में झोंपड़पट्टियां हैं, इंडिया में वॉशरूम नहीं है, और आज जब वो ग्रो कर चुका है या ग्रो कर रहा है, आज अगर हम ये बात करेंगे यार अब वो ग्रो कर रहा है, अब क्यों नहीं बताते, तो कहते हैं कि आप इंडिया का नाम ले रहे हैं, आप इंडिया का नाम ले रहे हो, हालांकि हम खुद इंडिया के दोस्त हैं, इनकी शादियों में भी आते हैं जाते हैं, सारा सिस्टम है। वो कैसे तरक्की कर गई ये बताएं। वो बॉस उनमें इत्तेफाक हो गया, वो गैर मुस्लिम लोग कम्युनिटी है, वो गैर मुस्लिम लोग हो के हमारे चीजें अडॉप्ट करके वो तरक्की कर गए हैं। लीडर का बेहतर होना नहीं माने रखता कि मतलब उनका लीडर या हमारा रखता है लीडर, उनके भी बड़े बड़े कारनामे हैं, ऐसे ही है, करप्शन वहाँ पे समझ वो ज्यादा है, लेकिन वो अगर 6% खुद खा रहे हैं, 40% 4% आवाम को भी दे रहे हैं। तलीमें उन्होंने फ्री कर दी, एक छोटा सा बच्चा है उनका, उसकी तलीम देख लें आप, इंग्लिश में बात नहीं कर सकते। बिल्कुल बात समझ, अक्सर लोग जो थोड़ी बहुत इंडिया के हवाले से नॉलेज रखते हैं, उनके एजुकेशन के हवाले से नॉलेज रखते हैं, वो ये कहते हैं कि आप इंग्लिश में उन्हें नहीं कम्पीट कर सकते। इसमें कहीं ना कहीं मैं एग्री करता हूँ। अच्छा ये बताएं कि उन्होंने जैसे फैसिलिटीज दी, और वो पब्लिक पता कितनी है, पब्लिक कितनी है उनकी भाईजान हमसे 4 गुना ज्यादा पब्लिक है, 6 गुना। अगर वो इतनी बड़ी पब्लिक को मैनेज कर सकते हैं, 1947 में उनकी जो कंडीशन थी ना, हाँ जी, वो हाँ जी, हमारे जैसी थी, हमारी जैसी इवन थी। 70s तक 1970 तक हम बेहतर परफॉर्म कर रहे थे। आज वो इतनी तेजी से ग्रो कर सर वो करना ही था उन्होंने, क्योंकि इंडस्ट्री उनकी इन हो गई, हमारी बंद हो गई, ठीक है, हमारे वर्कर जो हैं वो बेरोजगार हो गए, उनके रोजगार पे लग गए, उनके साथ साथ वो इनकम जो आ रही थी वो उसको न्यूट्रलाइज कर रहे थे। फॉरेन इन्वेस्टर आ रहे हैं, यहाँ पे कौन आ रहा है? यहाँ पे हम कुछ कॉल लेके पहुंच जाते हैं, जब कोई नहीं आएगा तो कोई आना चाहता भी है तो हम कहते हैं, हमारे जो ऊपर बैठे हो कहते हैं पहले पर्सन। हाँ जी हाँ जी, आपकी मेहरबानी है, पहले हमारा कुछ सोचो तो फिर हम आपका कुछ सोचते हैं। कैमरामैन अगर दिखाएं, ये जो पब्लिक खड़ी है ना, कैसे समझाया जा सकता है? आपने बोला जी मैं नहीं कुछ कर, ये भाईजान ये पब्लिक तमाशागीर है सारी, सब सुन सकते हैं, किसी में पावर नहीं है, कोई भी नहीं बोलता। सुनेंगे, अवेयरनेस आनी चाहिए, मैं तो खुद इस हक में हूँ, खुद इस हक में हूँ। मैंने आपको सबसे पहली बात ये है कि जो सोशल मीडिया पे बात करेगा ना, सबसे पहले गोली का ऑर्डर उसको होगा। ये कह दिया जाता है गद्दार है। हाँ गद्दार है, सबसे पहली बात है यार, इतने साल हमने गुजार दिए हैं मुल्क में, अब हम गद्दारी के साथ मर नहीं सकते, बोझ के साथ, गुर्बत की बोझ के साथ मर जाएंगे, जलील हो के मर जाएंगे। वो आपने कहावत सुनी होगी 100 कोड़े वाली और बादशाह की, बिल्कुल ठीक है ना। हम ऐसा बताएं जरा। हाँ जी, हमारे साथ, हमारी आवाम के साथ ये हो रहा है कि वो जो बादशाह ने पुल तैयार किया, उसने पहले 1 टका रखा, ठीक है, उसने कहा आवाम गुजर रही है, 1 टका दे के भी जा रही है, उसने कहा यार 2 कर दो, जब आवाम बढ़ गई उन्हें कहा नाल 10 कोड़े कर दो। साडी गल वो आ गई, असी 100 कोड़े भी खा रहे हैं ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦਾ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਰ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀ ਕਰ ਦੇਣ। कोई भी आए, कोई भी आ जाए, पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो भी आए हम उसे सर आंखों पे बिठाएं। जो पीटीआई, नून लीग आए, पीपल पार्टी और अच्छा सरबराह आए, समझ रहे हैं, अच्छा सरबराह आए जो इस्लामी तरीके से हमें लेके चले। इस्लामी कवानीन हम खुद नहीं उसको एडॉप्ट करते तो हम किसी से क्या तवक्को रख सकते हैं? पूरी दुनिया में हम ये कहते हैं इस्लाम के अलमबरदार, यार हमारे से ज्यादा अक्लमंद तो अंग्रेज रह गया। हम कुरान पाक खोले हुए हमें अरसा हो जाता है, हम फांसी इतने गए हुए हैं, हम अपने दीन की तरफ जा ही नहीं जा रहे, रोटी पूरी नहीं हो रही। मजहब मैं कहा यह जाता है सबसे बड़ा मजहब ये भूख है, इस मजहब को लेकिन नहीं, हमारे वलियों पैगंबरों ने भूख काटी, उन्होंने अपना सब कुछ लुटाया, उन्होंने अवाम के लिए सोचा।
मुझे नहीं लगता कि ये कौन सी हुकूमत है, ये इस्लामी हुकूमत है यार, बिल्कुल ये इस्लामी हुकूमत है, जबकि पाकिस्तान बना इस्लाम इस्लाम पे था। ऐसे ही है। और हमें यहाँ पे शरिया निज़ाम भी नहीं है, या तो आप लेकर आए ना प्रॉपर निज़ाम लेके आए, फिर हम भी कहें कि हाँ यार पाकिस्तान का मतलब किसी क्या, के साथ किसी के पास हम अपने बच्चे को अगर पढ़ने के लिए भेजते हैं, हमें तहफ़्फ़ुज़ ही नहीं है यार, हमारा बच्चा सही सलामत घर आएगा। टीचर के पास ये तो हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, क्या हो रहा है? ये मीडिया इतना मोबाइल इन कर दिया गया है कि बच्चे जो है टीवी कम देखते हैं, सबसे पहले घर जाते हैं मोबाइल लेते हैं माँ बाप का। मोबाइल देखना बुरी बात नहीं है, लेकिन उस भी होती भाईजान जब ओपन करेंगे ना, आप कुछ ना कुछ आएगा, बच्चा है। नेटफ्लिक्स देखते हैं, ठीक हो गया, ठीक हो गया। नेटफ्लिक्स देखने से क्या होगा, मुझे ये बताएं, कोई भी चीज सामने आ सकती है, कोई भी चीज सामने आ सकती है। ये बताएं कि हम कैसे क्या करें, मैं और आप क्या करें। देखें, आप ये ना कहें कि हम हमारे अपने आप को बेहतर करें, ये चीज। हम अपने आप को सुधारेंगे, हमारा मुल्क भी सुधर ये जाएगा। कुछ लोग कहते हैं मेरे आप से कुछ नहीं होगा, ये लीडरों का काम है, लीडर करेंगे, आप इसे हम नहीं सर, हम मेहनत करेंगे, हम स्ट्रगल करेंगे, हम अपना पैगाम लोगों तक पहुंचाएंगे, गलत को तो गलत कहेंगे, गलत को गलत करेंगे, सही को सही कहेंगे, फिर हमारा कुछ हो सकता है। ऐसे ही है। हमारा बताओ क्या हिसाब है, अगर एक गरीब आदमी अच्छी बात कर रहा है ना, तो उसे सब कहेंगे ओ यार छड़ परे यदि ते गल ही जाया हैगी है। ऐसे ही है। तो सरमायादार कोई ये भी कह देगा ना कि भाईजान ए काम गलत है ते मेरे वास्ते सही है, ओए ओ भाइन दी सुनो, भाइन सही कह रहे ने। हम हमारी आवाम इस पे लगी हुई है। आप अंकल क्या, आप सर क्या कहना चाहेंगे, मुझे ये बताएं। बड़ा अच्छा लगा इनसे बात करके। देखें, ये पब्लिक के जज्बात हैं, पाकिस्तानी पब्लिक के। पाकिस्तान को हमेशा हमें पब्लिक नफरत नहीं चाहती, लेकिन हमें हमेशा ये बताया गया कि वो हमारा दुश्मन है, ये हमारा दुश्मन है। आज जब दुश्मन इतनी तेजी से ग्रो कर रहा है, जिसे हमें दुश्मन बताया गया, तो आज क्यों नहीं बताते कि भाई वो तो ग्रो भी कर रहा है, उसकी इकॉनमी भी बेहतर हो रही है। उसने, इंडिया ने अगर इस साल 750 बिलियन की ट्रेड की, एक्सपोर्ट की है, हम अब ये चीजें क्यों नहीं बताते? पता नहीं, पहले सबसे पहले मैं आपको कहूँ, आपने मुझे अंकल क्यों कहा है? अच्छा अंकल नहीं, भाई, छोटे भाई, मुझे आप इसके ऊपर बता दें। मैंने तो देखे थोड़ा सा बोल दिया, आपने माइंड किया, उसके लिए मैं माजरत करता हूँ। नहीं माइंड नहीं मैं किया, आपने कहा क्यों पहले ये मुझे बताया। अच्छा चले, उसके लिए सॉरी, क्योंकि सीरियस टॉक बात चल रही है। वाइंड अप करते हैं जी भाई बात को, इसको वाइंड अप करते हैं। मुझे ये बताएं, बेहतरी की उम्मीद है आने वाले 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, या ऐसे ही हम कलपते रहेंगे? देखिए सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं तो सब अपने मुसलमान भाइयों से कहूंगा कि पाक रमजान का महीना है, नमाजें पढ़ो, दुआएं करो, अपनी बेहतरी के लिए करो, प्रैक्टिकली भी और प्रैक्टिकल भी कुछ करो, हक का साथ दो, जहां सच्ची बात देखो वहां उसको सच को सच रखो, उसको गलत बयानी करके ना पेश करो। बस मैं इतना मैसेज दूंगा। अच्छा लगा बात करके। आइए मजीद अब किसी से बात आजकल ऐसा होता है कि सड़क पे, रोड पे अगर कोई गिरा है एक्सीडेंट के साथ, अगर वो ज्यादा डीप हो गया है तो उसको कोई हाथ नहीं लगाता। वो क्यों नहीं लगाता? ओ यार इन मैं चुकांगा कितने, मेरे ते ना पे ना के। ये देखें, हमें भी कुछ फैसिलिटियां दें कि हम नेकी की तरफ रुझान करें, बजाय ये नहीं कि एक बंदे